हेलो, नमस्कार। माय नेम इज़ सतपाल पांचाल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है कोरल ड्रॉ के बारे में। कोरल ड्रॉ एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है। यदि आप डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना चाहते हो, यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं एक डिज़ाइनर बनूं, तो आपको सबसे पहले कोरल ड्रॉ आना चाहिए। कोरल ड्रॉ में आप मैनी टाइप की ड्राइंग बना सकते हो। जैसे विजिटिंग कार्ड बनाना है, आपने कोरल ड्रॉ में बना सकते हो। शादी कार्ड बनाना है, कोरल ड्रॉ में बना सकते हो। और आपका फ्लैक्स बोर्ड जो होते हैं वो आप कोरल ड्रॉ में बना सकते हो। आई कार्ड होते हैं बच्चों के, या मैनी टाइप की जो होती हैं, जो डिज़ाइनिंग ड्राइंग होती हैं वो कोरल ड्रॉ में बनाई जाती है। जैसे खासकर लोगो जो होते हैं हमारे, वो कोरल ड्रॉ में बनाए जाते हैं। चलो वन बाय वन हम हर एक टॉपिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आपने स्टार्ट मेनू में जाके यहाँ पर कोरल ड्रॉ फाइंड कर लेना है। जैसे मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है, तो आप कोई सा भी वर्जन हो तकरीबन सेम ही रहते हैं। पहले हम 12 के बारे में बताएंगे, फिर आगे आपके लेटेस्ट जो वर्जन होंगे उनके बारे में बताएंगे। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कोरल ड्रॉ से पहले, यदि आपने थोड़ा बहुत बेसिक सीखा हुआ है कंप्यूटर के बारे में, तो आप इस सॉफ्टवेयर को बड़ी आसानी से चला सकते हो। यदि आप बेसिक नहीं जानते हो कंप्यूटर का, तो आपको सबसे पहले बेसिक आना चाहिए कंप्यूटर का थोड़ा, तो आप इस सॉफ्टवेयर को बड़ी आसानी से कर सकते हो। और यदि आप बिगिनर हो, कोरल ड्रॉ के बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ बेसिक जानते हो आप, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल खास हो सकता है। इसमें आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया जाएगा, एक एक मेनू, एक एक टूल। तो वन बाय वन आप हमारी वीडियो के साथ बने रहे। ये वीडियो नंबर पार्ट है जिसमें हम फाइल मेनू एक्सप्लेन करेंगे और कुछ टूल एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे वन बाय वन हर एक वीडियो में आपको सारे टूल एक्सप्लेन हो जाएंगे और सारे ये मेनू एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो यदि आपको इस वीडियो में आपकी बात पूरी ना हो रही हो, तो आप हमारे चैनल पे इसका पार्ट नंबर 2 या पार्ट नंबर 3 ऐसे आप वीडियो करके देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। कोरल ड्रॉ को ओपन करने के कोरल ड्रॉ आपने ओपन कर लिया। ओपन करते ही इसके कुछ बार होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये बार क्या होते हैं? बार एक स्पेशल ऑप्शन होते हैं जो हर एक एप्लीकेशन में होते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर में होते हैं। जैसे आपका टाइटल बार, ठीक है, ये जो कोरल ड्रॉ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका टाइटल बार होता है। इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। जो भी फाइल हम सेव करते हैं तो हमारे टाइटल बार में वो जाके सेव हो जाती है। और ये है आपका मेन्यू बार, यानी आपके ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, या मैं थोड़ा गड़बड़ होगी। ये आपको जो फाइल एडिट ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ये आपका मेन्यू बार है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, इसे हम मेन्यू बार बोलेंगे। और यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये है हमारा प्रॉपर्टी बार। ये आपको आगे पता लगेगा, हर एक टूल की, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। यहाँ से हम आपको प्रॉपर्टी सेट करना सिखाएंगे कि कैसे प्रॉपर्टी को हाइड किया जाता है, कैसे शो किया जाता है, क्या होती है प्रॉपर्टी। आगे एक स्टैंडर्ड टूल बार और होता है जो यहाँ पर नहीं था, ऐसे होता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। देखो बार तो काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है, जो मेन में ना वो आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो स्टैंडर्ड टूल बार होता है, इसमें वही होता है न्यू, ओपन, सेव एज तकरीबन। और अब फिलहाल हम बार की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद है हमारा ये, देखो ये गिनती आपको दिखाई दे रही है, ये वर्ड में भी था आपका, इसे हम रूलर बार बोलते हैं। दोनों साइड होता है, इस साइड भी है, इस साइड भी, ये रूलर बार होता है। और ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम टूल बार या टूल बॉक्स बोलते हैं। मैं आपको स्पेशल बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ। आप अब इनकी पोजीशन वापस से सेट भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। जैसे मैं यहाँ पर इसको सेट कर दिया, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बार बता दिया, स्टैंडर्ड टूल बार बता दिया और आपको टूल बार बता दिया, ठीक है। एक टेक्स्ट टूल बार और होता है, यदि आपने लेना हो लो, अदरवाइज ये जैसे ही आप टेक्स्ट लोगे ऑटोमेटिकली ओपन भी हो जाएगा आपका। ये आपका टेक्स्ट टूल बार होता है। उसके बाद जो ये वाइट कलर का आपको एरिया दिखाई दे रहा है, जैसे ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कुछ, इसे हम ड्राइंग पेज या ड्राइंग एरिया बोलते हैं। ड्राइंग यहाँ भी बना सकते हैं, हम यहाँ भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। ये हमारा एक पेज होता है जो हमें प्रिंट कराना होता है। इसके अलग अलग साइज होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ा आगे। है हमारा ये देखो यहाँ पर लिखा होगा, ये देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट से आ रहे होंगे। यहाँ पर देखो, ये हर एक टूल का स्टेटस बताता है कि हमने क्या ले रखा है यहाँ पर, क्या नहीं ले रखा। देखो रेक्टेंगल है, लेयर 1 है, तो ये स्टेटस बार होता है आपका। यहाँ से स्टेटस पता करते हो आप। और यहाँ पर देखो, ये स्क्रॉल करने के लिए इधर होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 स्क्रॉल बार होते हैं हमारे। ये हमारे स्क्रॉल बार हैं।
और ये हमारी कलर प्लेट या इनको हम कलर बॉक्स भी बोल सकते हैं, जो हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कल को कलर फिल करना सिखाएंगे आपको। तो ये थे इसके बाहर कुछ इंपॉर्टेंट्स जो आपको पता होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं फाइल मेन्यू के बारे में। फाइल मेन्यू में सबसे पहले न्यू आता है। न्यू में आप नया, अगर आपको लगता है आपने जो ड्राइंग बनानी थी वो बना ली और उसके बाद कोई और ड्राइंग बनानी है तो आप न्यू पे क्लिक करोगे। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे ये इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए बोलेगा आपको, ठीक है। फिलहाल तो बोला नहीं क्योंकि वो पीछे चली गई आपकी, देखो यहाँ चली गई है। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट आया ये न्यू से आया आपका। आगे है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। इसमें कुछ बने बनाए डिजाइन होते हैं। यदि आपको फुल पेज का कोई डिज़ाइन लेना है, इस पर आप क्लिक करके ओके करोगे तो उस पेज का डिज़ाइन आ जाएगा। कोई लेबल लेना है, कोई एनवलप लेना है, या कोई ऐसे स्लाइड लेनी है, साइड लेनी है, कोई भी आपको ये बने बनाए कुछ डिज़ाइन होते हैं। मैं एक दो लेके दिखा देता हूँ। जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया, इस पर ओके कर दो, तो जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पर देखो एक डिज़ाइन आ गया है बना बनाया। ये देखो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ये अपने आप आया है, ये हमने नहीं लिया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम अपना टाइटल कल को चेंज कर सकते हैं, कोई कलर देना वो कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आपने लिखना हो आप लिख सकते हो। यानी एक ये टेम्पलेट होते हैं बने बनाए जो कि आप चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, आप खुद लेके देख लेना। 1 बाय 1 अगर मैं एक दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे है ओपन। ओपन का यूज़ तब किया जाता है यदि आपने कोई फाइल सेव कर रखी है, यहाँ से सेव होती है तो आप ओपन का यूज़ करते हो। आगे देखो है क्लोज। क्लोज और क्लोज ऑल दो ऑप्शन है, एक है क्लोज, एक है क्लोज ऑल। देखो हमारी जो भी हम फाइल खोलते रहते हैं, जैसे मैंने अभी एक फाइल और ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नई फाइल आ गई, जो पहले वाली फाइल थी वो इस फाइल के पीछे चली गई है। हम यहाँ से देखो यहाँ पर एक मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में आपकी 4 विंडो खुली हुई है। ग्राफिक 1 2 3 4 ये आपकी करंट में ऐसे ये है। तो यहाँ पर क्लोज ये है, यदि आप क्लोज पे क्लिक करते हो जो करंट में विंडो खुली हुई है आपकी वो बंद हो जाएगी। जैसे ऐसे ये देखो ये ग्राफिक नंबर 4 जो है बंद हो गई, ऑटोमेटिकली 3 नंबर की आपकी फाइल आ गई है। और यदि आप चाहते हो कि जितने भी फाइल खुली हुई हैं सब क्लोज हो जाएं तो आप क्लोज ऑल पे क्लिक करोगे। और ये पूछ रहा है कि ग्राफिक 1 को सेव करना है, नहीं करना है, ठीक है। ग्राफिक 3 को सेव करना है, नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ये 1 बाय 1 पूछेगा आपसे कि किसको सेव करना है, किसको नहीं करना है। यदि आपको सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो, अदरवाइज क्लोज ऑल क्लिक करने पर आपकी कुछ इस प्रकार विंडो आएगी, यानी आपकी खुली हुई फाइल सारी बंद हो जाएंगी, यानी क्लोज हो जाएंगी। न्यू पे वापस क्लिक करो, आपकी एक नया पेज आ जाएगा और वापस से आपके ऑप्शन चल पड़ेंगे। सेव बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आप कोई ड्राइंग बनाओ, जैसे हमने ये कोई ड्राइंग बना दी। देखो अभी मैं आपको सिंपल ड्राइंग सिखा रहा हूँ, आप सोच रहे हो कोई लोगो वगैरह वगैरह नहीं बना के दिखा रहे हो, वो आपको सब कुछ आएगा इसके अंदर। मैं आपको हर एक ड्राइंग, हर एक तरीके की ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा, लेकिन प्लीज़ वेट, एक एक ऑप्शन क्लियर होने दो। तो यहाँ पर ये फाइल बनाई, ये ड्राइंग बनाई, आपने इसको सेव करना है। यहाँ पर आप सेव पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप कोई नाम डाल दोगे। तो यहाँ पर ABC कुछ भी नाम डाल दिया आपने और सेव कर दिया इसको। तो ये कोरल की फाइल जो आपकी सेव हो गई है, यहाँ पर नाम भी आ गया होगा, देखो abc.crd, ठीक है। CRD का मतलब है कोरल ड्रॉ की फाइल। अच्छा, ऐसे ही सेव एज कर सकते हो आप। यदि आप बेसिक जानते हो तो सेव एज का पता ही होगा आप लोगों को, यानी जो एग्जिस्टिंग फाइल होती है हमारी सेव, पहले से ही सेव की गई फाइल जो होती है, अगर हम किसी अनदर नेम से सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एज का यूज करते हैं। जैसे इसको अब हमने अनदर नेम के सेव करना है, XYZ से सेव कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर ये सेव एज होगी, देखो यहाँ पर XYZ आ गया। लेकिन आपकी जो ABC की फाइल थी वो भी है, वो भी नहीं डिलीट हुई है। देखो यहाँ पर एक ABC की फाइल है और एक XYZ की, ये रिसेंट फाइल होती है आपकी। उसके बाद है आपका रिवर्ट। रिवर्ट क्या होता है? देखो अगर आपकी कोई सेव फाइल है, जैसे अभी हमने ये फाइल सेव करी थी XYZ से, और इसके ऊपर आप कोई एक्स्ट्रा वर्किंग कर लेते हो, कुछ भी आप वर्किंग करते हो, कोई कलर लगाते हो, कोई आप ब्रश यूज़ करते हो, कोई थीम यूज़ करते हो, कुछ भी आपने यूज़ कर लिया और आप वो चीज़ हटाना चाहते हो तो आप अंडू भी कर सकते हो। अंडू ऑप्शन है आप लोगों के लिए, लेकिन अंडू भी क्या होता है, कुछ ही टाइम चलता है, मैनी टाइम नहीं चलता वो। जैसे 13 या 14 बार चलता है कोरल ड्रॉ में, जहाँ तक मेरा ख्याल है, यानी इससे ज़्यादा बार नहीं चल पाएगा वो। यदि आपने कोई ऐसा वर्क कर रखा है कि कमांड ही बहुत ज़्यादा दे रखी है आपने
और आप वो सभी कमांड जो है हटाना चाहते हो अपनी ड्राइंग से। जैसे ये 2-3 कमांड ली हैं मैंने अभी, या 2-3 ऑब्जेक्ट जो मैंने इसके ऊपर बनाए हैं, ये सभी आप हटाना चाहते हो कि हमारी फाइल से सभी हट जाएं, रिमूव हो जाएं। तो इसके लिए आप रिवर्ट का यूज़ करोगे। रिवर्ट का यूज़ करते ही आपने ओके करना है, तो आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा वर्किंग थी वो आपसे आपकी ड्राइंग से हट जाएंगी। तो ये था आपका रिवर्ट। उसके बाद है एक्वायर। एक्वायर में क्या होता है, आप अपनी इमेज, मतलब कोई इमेज है आपके पास, वो एक्वायर कर सकते हो। एक्वायर का मतलब होता है लेना, इंसर्ट करना। जैसे यहाँ पर है सेलेक्ट सोर्स। सेलेक्ट सोर्स पे आप क्लिक किया आपने, जैसे ही यहाँ पर अभी सोर्स नियर आ गया। ठीक है, ये हमारे प्रिंटर हैं। और क्या मैं आपको बता देता हूँ ये एक्वायर मतलब क्या होता है। देखो, एक्वायर इमेज यानी इमेज से संबंधित है कुछ ना कुछ, यानी आप प्रिंटर से या स्कैनर से या कैमरा से कोई पिक्चर एक्वायर करना चाहते हो, कोई पिक्चर लेना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक्वायर इमेज या एक्वायर सोर्स पे आपको जाना पड़ेगा। इसके लिए हम, जैसे हमारे पास एक प्रिंटर है तो उसके अंदर मैं कुछ स्कैन करने के लिए लगा देता हूँ। 1 मिनट वेट करें आप, मैं तब तक स्कैन लगा रहा हूँ। हमने अपने प्रिंटर के अंदर एक पेज लगाया है। हमारे पास एक बच्चे की बुक रखी थी, वो हमने लगा दी है हमारे प्रिंटर के अंदर। अब हमने करना क्या है, एक्वायर इमेज में जाना है। एक्वायर इमेज में सबसे पहले तो आपने सेलेक्ट सोर्स करना है। सेलेक्ट सोर्स में आपके पास कैमरा भी हो सकता है, यदि आपके पास कैमरा आप तब यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, और यदि आपके पास प्रिंटर है, स्कैनर है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास 2 प्रिंटर हैं, उनके नाम आए हुए हैं। तो यहाँ से आपने प्रिंटर को सिलेक्ट करना है। प्रिंटर को सिर्फ यहाँ पर एक्वायर जो सेलेक्ट सोर्स है यहाँ पर सिर्फ सेलेक्ट किया जाता है, कुछ भी नहीं करना। दोबारा फिर देखो, एक्वायर इमेज पे गए, सोर्स पे गए हम, और यहाँ पर सोर्स की लिस्ट आ जाएगी। यदि कैमरा है तो इस पर क्लिक करेंगे, यदि आपका कोई प्रिंटर या स्कैनर है तो आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद सिलेक्ट। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब वापस से एक्वायर में जाओ। अब आपने एक्वायर इमेज पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्वायर इमेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक विंडो खुल जाएगी। ठीक है, और आपने स्कैन पे क्लिक कर देना है, और जो भी आपके प्रिंटर के अंदर या स्कैनर के अंदर डॉक्यूमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली स्कैन होके आपकी इस करंट फाइल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अभी देखना, अभी स्कैनिंग हो रही है, और ये स्कैन होने के बाद अपने आप ही यहाँ पर वो जो पिक्चर थी वो इंसर्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग हो रही है, ये आ गई। ठीक है, तो ये जो पिक्चर थी ये मैंने अपने प्रिंटर के अंदर लगाई हुई थी, स्कैनर के अंदर, तो वहाँ से स्कैन होके आ चुकी है। ठीक है, ये किसी बच्चे की नोटबुक थी, सॉरी नोटबुक नहीं है। तो ऐसे आप कोई भी पिक्चर हो सकती है आपकी, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, आपको कल को इंपोर्ट करना पड़ता है अपने फाइल के अंदर, तो ऐसे आप एक्वायर इमेज से एक्वायर कर सकते हो, यानी ले सकते हो। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद है इंपोर्ट। इंपोर्ट ये भी एक्वायर की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप किसी प्रिंटर या स्कैनर का नहीं यूज़ कर सकते, नहीं यूज़ करते इसमें आप अपने ही कंप्यूटर के अंदर कोई लोकेशन पे आपकी इमेज या डॉक्यूमेंट, कोई पिक्चर या कोई ड्राइंग रखी हुई है, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे, आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आपने इंपोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ लोकेशन आएगी, तो आपने देखना है कि आपने क्या इंपोर्ट करना है। कोई पिक्चर भी हो सकती है। ठीक है, तो हम कोई पिक्चर इंसर्ट करके दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर आपने ये पिक्चर ले ली और इंपोर्ट किया। ठीक है, जैसे आप इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पर माउस के साथ देखो एक ट्रायंगल से का निशान बना हुआ है। तो ये क्या है, इस टाइम माउस के अंदर एक पिक्चर जो है स्टोर है। जैसे आप उसको ड्रॉ करोगे, जितना भी आप ड्रॉ करोगे उस शेप की आपकी पिक्चर आ जाएगी। बड़ा ही आसान ऑप्शन है। दोबारा फिर देखें, आपने इंपोर्ट पे जाना है। इंपोर्ट पे जाने के बाद आपने देखना है आपने क्या इंसर्ट करना है। कोई पिक्चर भी हो सकती है, कोई ड्राइंग भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको लगता है कि मुझे ये वाली पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो आप ये वाली पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। कौन सी करते थे, अब हम ये करते हैं। ठीक है, ऐसे आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, बाद में बड़ा छोटा कर सकते हो आप। तो इंपोर्ट था ये आपका। आगे है एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट में तो क्या था, आप किसी दूसरी लोकेशन से अपनी ड्राइंग के अंदर, अपनी करंट फाइल के अंदर कोई पिक्चर या कोई ड्राइंग लेके आ रहे थे। ऐसे ही एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का मतलब भेजना, भेजना मतलब किसी अदर लोकेशन पे। अब जैसे आप सेव करते हो कोई फाइल, तो सेव करने से सेव जब हम करते हैं तो एक लोकेशन पूछती है हमसे वो, जैसे आपने कहाँ सेव करनी है, डेस्कटॉप पे, माय डॉक्यूमेंट में, कहाँ पर, ऐसा कुछ।
और यहाँ पर कुछ फॉर्मेट भी होते हैं इसके, आप अलग अलग फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। और एक्सपोर्ट में भी कुछ कुछ ऐसे ही होता है। देखिए एक्सपोर्ट में क्या होता है, सबसे पहले फाइल पे क्लिक करो, फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक विंडो खुलेगी एक्सपोर्ट की। ठीक है, आपने कहाँ पर एक्सपोर्ट करना है वो लोकेशन आप चूज कर लेना। जैसे हम डेस्कटॉप पे कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। और उसके बाद लिखा हुआ देखो सेव एज टाइप, मतलब आप किस टाइप में सेव करना चाहते हो, कौन से फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हो। ये अलग अलग फॉर्मेट हैं, जो भी आपके रिलेटेड फॉर्मेट है आप उसमें उसको सेव कर सकते हो। जैसे फ़िलहाल के लिए मैं आपको इमेज में सेव करके दिखा देता हूँ, जैसे जेपीजी में। ठीक है, आपने जेपीजी पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर आप कोई नाम डाल सकते हो, जैसे XYZ फाइल का नाम पहले से ही आया हुआ। डेस्कटॉप पे हम इमेज में अभी इसको एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे। आप एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से कुछ नहीं करना आपने, हाइट विड्थ ऑटोमेटिकली ले लेगा वो। ओके करना है, ओके करने के बाद थोड़ा वेट करो, और यहाँ भी आपने कुछ नहीं करना है, ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे और यहाँ पर मिनिमाइज करोगे इसको, और यहाँ पर डेस्कटॉप पे देखो आपकी फाइल आ गई होगी XYZ से, ये रही आपकी XYZ से फाइल। तो इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। तो ये वो फाइल थी जो आपने एक्सपोर्ट करी है कोरल से, एक पिक्चर में बदल दी है आपने ये वाली फाइल। तो ये था आपका एक्सपोर्ट। उसके बाद है आपका एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस। एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस में क्या होता है आपका, यदि आप इस ड्राइंग में से, जैसे इस ड्राइंग को या इस ड्राइंग को या इस ड्राइंग को अलग से सेव करना चाहते हो, वो भी PNG फाइल में। देखो अभी हमने एक्सपोर्ट किया था यहाँ से, तो एक्सपोर्ट में क्या हुआ था, हमारा यहाँ पर ये फाइल आ गई थी जिसके अंदर हमारे 2-3 जो भी ऑब्जेक्ट थे वो सभी हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट आए। कैसे, जैसे ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट आपको पसंद है भाई, आप सोच रहे हो कि ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट हम इसको एक्सपोर्ट करें किसी अनदर लोकेशन पे, वो भी PNG फाइल में। तो आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस। तो यहाँ पर देखो सिर्फ वही फाइल एक्सपोर्ट होगी जो आपने सेलेक्ट करी थी। ओके, यहाँ से आप लोकेशन दे दोगे डेस्कटॉप, और यहाँ पर कोई नाम डाल दोगे। ठीक है, मैंने कुछ नाम डाल दिया, तो यहाँ से सेव। यहाँ पर कोई नाम नहीं आएगा, यहाँ पर वही बस फाइल का नाम रहेगा जो आपको था। तो हम डेस्कटॉप पे आके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक आपकी PNG में एक फाइल आ गई है। ठीक है, लेकिन इसमें और एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस और एक्सपोर्ट में क्या फ़र्क होता है, जो आपने एक्सपोर्ट की थी अभी फाइल, जैसे ये रही नीचे, उसमें वाइट बैकग्राउंड आता है और इसमें वाइट बैकग्राउंड आपका नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे होता है। ये मैं पेंट खोलता हूँ, यहाँ पर पेंट। अब आप इसको इंपोर्ट करोगे पेंट में और इसको इंपोर्ट करोगे तो आपको डिफरेंस पता लग जाए। मैं सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए आपको यहाँ पर लेके आया हूँ, अदरवाइज कोई मोटिव नहीं है पेंट का। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे स्क्रॉल डाउन करके पेंट में लेके जाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है, सेव कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर आपकी जो फाइल आ रही है, अब ये देखो मैंने ब्लैक कलर किया है, कोई भी कलर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उसका वाइट बैकग्राउंड नहीं है, ये वाइट बैकग्राउंड, मैंने इसकी कोई कटिंग नहीं की है। तो ये PNG फाइल होती है, यानी लोगो वगैरह वगैरह बनाने के लिए आप इसका यूज़ करते हो। और यदि आप इस वाली फाइल को इंपोर्ट करते हो, इस वाली फाइल को इंपोर्ट करोगे, ठीक है, या किसी भी कल को आपको फॉर्म पे लगाना पड़ जाता है या कुछ भी आपको ऐसा कुछ करना पड़ जाता है, तो आप इसका वाइट बैकग्राउंड साथ में आएगा, इसका वाइट बैकग्राउंड जो है वो साथ में आएगा आपका। तो ये डिफरेंस है उसका एक्सपोर्ट में और एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस में। आगे है सेंड। सेंड मतलब आपको ये वाली फाइल ब्लूटूथ के द्वारा किसी को भेजनी है, आप सेंड कर सकते हो।
आपने जिप फोल्डर में इसको भेजना है, आप जिप फोल्डर में भेज सकते हो। आप इस फाइल का डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आप बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो। माई डॉक्यूमेंट में भेजना चाहते हो या फ्लैक्स में भेजना चाहते हो या मेल रिसिप्ट में भेजना चाहते हो। मैं एक जगह भेज के दिखा देते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे आपने इसका शॉर्टकट क्रिएट करना है, तो जैसे आप इसको मिनिमाइज करोगे तो यहाँ पर देखो XYZ का एक शॉर्टकट क्रिएट हो गया होगा। ऐसे आप इसको किसी अनदर फोल्डर में भेजना चाहते हो, जैसे यहाँ पर फोल्डर है आपका जिप फोल्डर, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, आपका जिप फोल्डर आपको फाइंड करना पड़ेगा, आपकी जिप फोल्डर है कहाँ, उसमें सेंड हो चुकी है। और ऐसे ही आप माई डॉक्यूमेंट में भेजना चाहते हो, माई डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कर दो तो माई डॉक्यूमेंट में जा चुकी है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो अपने माई डॉक्यूमेंट के अंदर जाके। हमारा माई डॉक्यूमेंट ये रहा और इसके अंदर XYZ के नाम से कोई फाइल होनी चाहिए, ये रही, ठीक है। कोरल की फाइल है, ये वही फाइल है जो हमने बनाई थी, ठीक है। तो ये आपका सेंड था। आगे है आपका प्रिंट। प्रिंट जो है आपका, यदि आपको लगता है कि अब आपकी ने जो ड्राइंग बनानी थी पेज के अकॉर्डिंग जो सेट कर रखी है उसका आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हो। जो भी साइज़ का आपने प्रिंट बनाना है, जो भी आपने पेज लिया था, अभी आपका पेज सेटअप भी आएगा यहाँ पर, तो बताऊँगा कि पेज कौन कौन से होते हैं। तो आप प्रिंट कर दोगे और जैसे आप प्रिंट करते हो यहाँ से जो भी आपकी प्रिंटर होगा उस प्रिंटर को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हो अपनी बनाई गई ड्राइंग को, ठीक है। यहाँ पर जैसे प्रिंटर है आपके, तो यहाँ पर आप प्रिंट कर दोगे, आपका प्रिंट हो जाएगा। लेकिन उससे आगे है एक प्रिंट मर्ज। प्रिंट मर्ज क्या होता है ये आपको मैं थोड़ा रुक के सिखाऊंगा, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक ड्राइंग होनी चाहिए। मैं थोड़ा बता भी देता हूँ क्या होता है इसमें, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ये। जैसे आपने बच्चों के आई कार्ड बनाने हैं और रोल नंबर बनाने हैं या कुछ भी हो सकता है, ऐसे मैनी बच्चों का या मैनी एम्प्लॉयज़ का कोई डाटा है वो आपको प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर आप सिर्फ एक ड्राइंग बनाओगे। जैसे आपके जो स्टूडेंट है वो 100 हैं, 100 हैं, तो आप 100 ड्राइंग नहीं बनाओगे, आपने सिर्फ एक ही ड्राइंग बनानी है और एक एक्सेल की सीट बनानी है जो कि CSV में होगी। उसके बाद यहाँ से उसको इंपोर्ट किया जाता है और आप जितने आपकी लिस्ट के अंदर, मान लो हमारी एक्सेल की सीट के अंदर हैं 10 स्टूडेंट, तो 10 स्टूडेंट का आई कार्ड जो है प्रिंट हो जाएगा। और यदि हमारी एक्सेल की सीट के अंदर है 100 स्टूडेंट, तो ऑटोमेटिकली 100 स्टूडेंट का जो आई कार्ड है डिफरेंट नाम से प्रिंट हो जाएगा। ये भी आपको सिखाएंगे हम, इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अब आते हैं प्रिंट प्रीव्यू पे। प्रिंट निकालने से पहले यदि आपको देखना है कि ये जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है ये पेज के ऊपर कैसे प्रिंट होगा, तो आप इस प्रकार उसको इस प्रकार आप उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसको क्लोज करो। आगे है आपका प्रिंट सेटअप, यानी आपके अंदर आपके कंप्यूटर के साथ जो प्रिंटर लगा हुआ है उसकी प्रॉपर्टी में आपको यानी कुछ चेंज करना है। जैसे नॉर्मली तो आपका यहाँ पर A या A4 या इस टाइप का कोई पेज चलते हैं। यदि आपकी कंपनी या जिस पे भी आपको डिज़ाइन करना है वो पेपर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, उस पेपर का साइज ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो जाएगा। वैसे नॉर्मली A4 पे ही होता है आपका, ठीक है। यहाँ से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, अभी बताऊंगा आपको। यहाँ से अपने प्लेन पेपर या कैसा पेपर आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद ओके, ठीक है। आपकी प्रिंटर की प्रॉपर्टी या आप पेज की सेटिंग भी बोल सकते हो, आप इसको पेज की सेटिंग आपने यहाँ से कर दिया। प्रॉपर्टी बार में भी आपको पेज की सेटिंग करना सिखाएंगे अभी। ये तो प्रिंटर की सेटिंग करी थी आपने यहाँ से, ड्राइंग पेज की नहीं करिए, ड्राइंग पेज की अभी करना सिखाएंगे आपको। उसके बाद है आपका प्रिपेयर फॉर सर्विस। इसमें क्या होता है, आप जो भी आपने ड्राइंग बनाई है उसको आप यहाँ से बस एक ही ऑप्शन आएगा आपका, PDF में आप कन्वर्ट कर सकते हो इस फाइल को। गैदर द ऑयल एसोसिएट विद दिस डॉक्यूमेंट, मतलब इसमें क्या होगा, ऑयल फाइल जो भी फाइल है आपकी, यहाँ से देखो एक ही ऑप्शन आ रहा है PDF का, वैसे आगे भी ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो।
तो यहाँ पर बैक है, नेक्स्ट है, कैंसिल है, तो नेक्स्ट करते हैं हम। यहाँ पर देखो लोकेशन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर लोकेशन चेंज कर सकते हो। जैसे डेस्कटॉप पे हम जा रहे हैं और इसको XYZ के नाम से ही सेव कर रहे हैं, तो नेक्स्ट, तो ऐसे ही कुछ फिनिश करो। तो देखो क्या है, आपकी 3 प्रकार की फाइल बनी है। TXT टेक्स्ट फाइल बनी है आपकी, CDR फाइल बनी है और PDF फाइल बनी है। और फिनिश करो और डेस्कटॉप पे आके देखते हैं। तो डेस्कटॉप पे आके ये रहा आपका XYZ से देखो एक फोल्डर आ गया आपका। यहाँ पर ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारी 3 फाइलें मिलेंगी। ये देखो, ये टेक्स्ट फाइल है आपकी, ये आपकी कोरल ड्रॉ की फाइल है और ये आपकी PDF की फाइल है। आप इसको ओपन करके देख सकते हो। यदि आपके कंप्यूटर में PDF सॉफ्टवेयर है, मेरे में नहीं है, तो ये इंटरनेट में खोल के दिखाएगा आपको। तो ये वो फाइल थी जो आपने अभी PDF में कन्वर्ट करी है। ये आपकी तीनों फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी, टेक्स्ट में भी और PDF में भी और CDR में भी। थोड़ा टाइम लग रहा है, हो गई है, ठीक है। तो ये आपकी PDF फाइल थी। उसके बाद बात करते हैं, आगे है टॉपिक हमारा पब्लिश टू वेब। यदि ये जो फाइल है आपने वेब की फाइल में कन्वर्ट करनी है, देखो इसके लिए आपको थोड़ा इंटरनेट या वेब HTML की थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। आप वैसे हमारे आने वाले वीडियो में हम HTML के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर। यदि आप इस फाइल को वेब की फाइल में यानी इंटरनेट की फाइल में बदलना चाहते हो, ठीक है, तो आपने फाइल का नाम देना है कोई भी और एक्सपोर्ट कर देना है आपने। अब आप यहाँ पर आके देखो डेस्कटॉप पे, तो इंटरनेट की फाइल आ गई होगी, कन्वर्ट नहीं हुई आपकी। दोबारा देखते हैं, हमसे कुछ गलती हुई है। पब्लिश टू वेब, वेब इमेज पे आपने क्लिक करना है। नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं है, HTML वाला है शायद। आपने पब्लिश टू वेब में HTML पे क्लिक करना है। HTML पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोकेशन देखो कहाँ पर आ रही है। लोकेशन आपकी डेस्कटॉप पे कोरल में वेबसाइट, हाँ याद आ गया मुझे। इसमें क्या होता है, हमने डेस्कटॉप ही दिया लोकेशन, तो आपकी है ना एक फोल्डर बनता है जो कि वेब की फाइल में कन्वर्ट होके आएगा आपका। तो आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है वेब पे और HTML पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये बस लोकेशन आपको पता होनी चाहिए और ओके। ये भी पूछ रहा है कि आपने रिप्लेस करना है क्योंकि हमने एक बार कर दिया था। तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे आके देखेंगे वेब के नाम से नहीं, कोरल के नाम से फोल्डर होगा कोई, कोरल, ये रहा कोरल देखो। और ये रहा आपका वो जिप फोल्डर हमने जो कन्वर्ट किया था, वो भी आ गया आपका। ये हम कोरल में आपको ओपन करके दिखाते हैं। जो हम देखो वेबसाइट के नाम से एक फोल्डर भी आ गया। आप इस पर डबल क्लिक करते हो तो ये देखो नीचे XYZ के नाम से जो फाइल है ये HTML की फाइल है। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये इंटरनेट में खुलेगी आपको। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की फुल फॉर्म होती है। तो अब आपको जो ये फाइल खुल के दिखाएगी इंटरनेट एक्सप्लोरर में दिखाएगी विद ऑब्जेक्ट, यानी जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाए थे, ड्राइंग करे थे, वो इंटरनेट में कन्वर्ट होकर आपको दिखाएंगे। ये देखो ये 2 ऑब्जेक्ट हमने बनाए थे कुछ, ये नीचे एक सिंपल ये है, एक ये है, ठीक है। तो ये आपकी HTML में कन्वर्ट होगी, .html बोलते हैं उस फाइल को। और इमेज में आके देखोगे तो आपकी वो 2 इमेज होंगी इसके अंदर जो आपकी ऑब्जेक्ट थी। तो इस प्रकार आप अपनी फाइल को वेब की फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, कोरल के अंदर जो फाइल बनाई है आपने। उसके बाद डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, अभी तो आपने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है इसके अंदर, ना तो आपने कोई ठीक से ड्राइंग बनाई है और ना ही कोई टेक्स्ट लिखा है ठीक से। तो ये डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन बताता है आपको कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कितने टेक्स्ट हैं, कितनी उसकी प्रॉपर्टी है, कितने उसमें अलाइनमेंट है, कौन सा पेज है, कितनी DPI है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। देखो ऑब्जेक्ट भी बता रहा है, 6 ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑफ पॉइंट 26 हैं। तो ऐसे टेक्स्ट बता रहा है, टेक्स्ट जो है आपके लाइन 4 हैं, वर्ड इतने हैं, सब कुछ बता रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन बताता है आपकी टेक्स्ट की, सॉरी डॉक्यूमेंट की, जो आपने करंट में खोला होता है। अच्छा, उसके बाद है आपकी ये करंट फाइल होती हैं जो अभी थोड़ी देर पहले आपने यूज़ करी थी, इन्हें हम करंट फाइल बोलते हैं। और ये 4 या 5 ही होती हैं आपकी, ये 1 बाय 1 नीचे चली जाती हैं। एग्जिट आपका बाहर जाने के लिए होता है। यदि आपको कोरल से बाहर जाना है तो आप एग्जिट पे क्लिक करो।
अब कुछ बात कर लेते हैं हम स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में। स्टैंडर्ड टूल बार में देखो वही है, ये आपका न्यू है, ये ओपन है, ये सेव है, ये प्रिंट है, ये कट है, ये कॉपी है, ये पेस्ट है आपका, ये अंडू है, ये रीडू है, ये आपका इंपोर्ट है अभी जो कराया, ये एक्सपोर्ट है जो अभी कराया, ये एप्लीकेशन लॉन्चर है छोड़ दो अभी, ये कोरल ऑनलाइन है, ये आपका जूम है। तो ये था आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार। और ये टेक्स्ट टूल बार है। टेक्स्ट टूल बार में यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को स्टाइल दे सकते हो कोई भी, ठीक है। ये साइज है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये आप सेंटर लेफ्ट अलाइनमेंट होते हैं जो आपके, ठीक है। ये आपका इंडेंट है। इंडेंट आपका तब चलेगा जब आप पैराग्राफ टेक्स्ट लेते हो। पैराग्राफ टेक्स्ट देखो अभी इसमें बारी आएगी तो मैं बताऊंगा, ऐसे तो लंबा चला जाएगा। ये इंडेंट होते हैं, बुलेट्स हैं आपके। और ये आपका शो एंड हाइड है, इसको ये बोलते हैं। और उसके बाद है आपका, अब टूल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका पिक टूल बोलते हैं इसको आप। पिक टूल किस लिए यूज़ होता है, कोई ऑब्जेक्ट आपने इधर उधर मूव करना है, सेलेक्ट करना है, तो आप पिक टूल का यूज़ करते हो। उसके बाद है आपका, इसी के अंदर आप क्लिक करोगे, ये है आपका नाइफ टूल, ठीक है। नाइफ टूल पे जैसे आप क्लिक करोगे, देखो ये बाउंड्री पे चलता है थोड़ा हल्का सा, और इसकी प्रॉपर्टी आपको जरूर देखनी है, ठीक है। दो हैं इसके अंदर प्रॉपर्टी, ऑटो क्लोज और इस पे, ठीक है। देखो होता क्या है, यदि आप ऐसे बाउंड्री पे चलाना है आपने इसको, तो ये देखो एक इस प्रकार की शेप आ गई है। अब आप इससे ऐसे कट करके निकाल सकते हो, ठीक है। और ये था आपका जब आपने सिंगल ऑप्शन जो है ऑन कर रखा था, यानी ऑटो वाला। अब आप ऐसे दूसरा ले सकते हो, ऐसे तीसरा ले सकते हो, ठीक है। अब मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, थोड़ा अंडू कर लेता हूँ तो आपको डिफरेंस पता लगेगा। अब हम करते हैं दोनों, हमने ये पॉइंट यहाँ से ऑन कर दिए हैं, और अब हम कुछ इस प्रकार की कटिंग करते हैं। आपने कटिंग पॉइंट से पॉइंट मिलाना, यदि पॉइंट से पॉइंट नहीं मिला तो आपकी शेप नहीं आएगी। आ गई शेप, एक शेप और लो। जैसे आप ये शेप लोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली शेप जो है डिलीट हो जाएगी। तो ये तब होता है जब आपने दोनों ऑप्शन यहाँ से ऑन कर रखे हों, ठीक है। और एक है यदि आपने दोनों ही ऑप्शन ऑफ कर रखे हैं तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इसकी बाउंड्री पे, तो इससे आप कुछ भी नहीं ड्रॉ कर पाओगे। देखो क्लिक ही नहीं हो रहा ठीक से, सॉरी मैं आपको थोड़ा गलत बता दिया। जैसे आप इसकी बाउंड्री पे क्लिक करोगे तो इसका जो कलर है वो डिलीट हो जाएगा। यही होता है इसके अंदर, थोड़ा बाउंड्री पे क्लिक करना पड़ेगा। देखो हाँ ये हो गया। तो ये था आपका नाइफ टूल। आगे है इसी के अंदर, आज की वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही पूरा करूंगा, अगली वीडियो में बात करेंगे हम बाकी के टूल के बारे में। और आगे है आपका इरेजर टूल। इरेजर टूल भी आपको चलाना आना चाहिए, इसमें पेंट से थोड़ा अलग चलता है आपका इरेजर टूल। जैसे हमारे पास 3-4 ऑब्जेक्ट हैं और हमने कोई एक ऑब्जेक्ट जो है इरेज करना है, तो पेंट से थोड़ा डिफरेंट क्या है वो बताने के लिए मैंने आपको 3 ऑब्जेक्ट दिखाए हैं। तो सबसे पहले आप कोई एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप इरेजर पे क्लिक करोगे। इरेजर पे क्लिक करने के बाद साइज बड़ा छोटा कर सकते हो आप यहाँ से इसका साइज, ठीक है। तो आप ऐसे इरेज करना स्टार्ट करोगे, बड़ी आसानी से इरेज भी हो गया। तो ये देखो यहाँ पर एक रेक्टेंगल की शेप आ गई, उसको छोड़ दो। तो अभी हमने जो है रेड टाइप का जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सेलेक्ट किया था और वो ही इरेज हुआ है। और लेकिन जो पीछे के हैं वो भी कुछ इरेज हो गए हैं, वो इरेज नहीं हुए हैं। अभी मैंने माउस का बटन नहीं छोड़ा था, जैसे आप माउस का बटन छोड़ दोगे तो वो वापस आ जाएंगे। यानी इरेजर कैसे चलता है, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, जैसे मैंने अभी ये ब्राउन कलर का सेलेक्ट कर रखा है, इरेजर पे हम क्लिक करेंगे और ऐसे इरेज करते हैं तो ये अब आपको ऐसा लगा होगा दोनों ऑब्जेक्ट जो है इरेज हो गए। माउस से बटन हटा लो और आपका ये जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट था वो आपका इरेज हो जाएगा, जो सिलेक्टेड नहीं था वो आपका वापस आ जाएगा। तो ये था आपका इरेजर। उसके बाद ये स्मज ब्रश होता है। आपने अपने ऑब्जेक्ट में से यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा बड़ी कर लेना, कोई शेप्स बनानी है, ठीक है। कैसी बनानी है वो भी बता देता हूँ, अभी शेप ही कुछ ज़्यादा छोटी है। कुछ इस प्रकार की शेप बनेंगी इसमें, ऐसे कुछ आप देख लेना आपने कैसी बनानी है, ठीक है। जैसे आपने पेड़ के तने बनाने हों तो आप इस टाइप की ड्राइंग का यूज़ कर सकते हो, या जैसे फिलहाल तो ये स्पाइडरमैन बन गया,
तो इस टाइप की कोई आपने ड्राइंग बनानी हो, यानी ड्राइंग ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई ड्राइंग निकालनी हो, तो आप इसका यूज़ करते हो। पूरा ही बना देते हैं हम फिर अच्छे वाला। ये बन गया स्पाइडरमैन। तो ये था आपका समझ। और यहाँ से प्रॉपर्टी आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हो, यानी जो ये हमने ऑब्जेक्ट लिए थे इनकी जो चौड़ाई है, थिकनेस है, वो आप इंक्रीज व डिक्रीज कर सकते हो। आगे क्या है, ये रगन बर्स होता है। रगन बर्स क्या होता है, ये बाउंड्री पे चलता है ऑब्जेक्ट की, और इसका यूज जो होता है, जो थ्रेड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब टीथ, जो आरी देखी होगी आप लोगों ने, आरी जो होती है लकड़ी काटने वाली, उसके बाहरी तरफ होते हैं ना वो टीथ उसके, तो इस टाइप की कुछ शेप आएगी इससे। टूल यहाँ से आप प्रॉपर्टी में बड़ा कर सकते हो। यहाँ से प्रॉपर्टी आप 1 बाय 1 चेंज करके देख लेना, एंगल भी चेंज होएंगे आपकी, शेप भी चेंज होएगी। और ये बाउंड्री पे चलानी है आपने, और बाउंड्री पे ही चलेगा ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा आ रहा है। इसकी जो थ्रेड है, मेरा हाथ ठीक से नहीं चल रहा, तो आप एक बार यूज़ करके देख लें। देखो कुछ बना हुआ है, ठीक है, दोबारा से करके देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से प्रॉपर्टी जो है आपको ये कम ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं टूल आपके। यदि आपको प्रॉपर्टी आती है किसी भी टूल की, तो आप आसानी से उससे बेटर डिज़ाइन बना सकते हो टूल से। ये थिकनेस बहुत कम होगी अब इसकी। चलो, हमें तो फिलहाल आपको सिर्फ दिखाना है कि क्या होता है। यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टी कम कर लेना, और इस प्रकार की जो हैं थ्रेड्स, जो टीथ होते हैं, वो आप बाउंड्री पे बना सकते हो। उसके बाद है आपका, ये है आपका फ्री फ्रॉम ट्रांसफॉर्म, यानी इसका यूज रोटेट करने के लिए होता है। वैसे तो रोटेट आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। देखो आपने इस पे क्लिक करा ऑब्जेक्ट पे, एक बार और क्लिक कर दो, यानी डबल क्लिक कर दो, तो ये देखो मिड पॉइंट आ जाता है, सेंटर पॉइंट बोलते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसको रोटेट कर सकते हो, रोटेट हो जाएगी। देखो आपकी ये, ठीक है, ये रोटेट हो रही है। अब इस मिड पॉइंट का यदि चेंज करोगे तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट हो जाएगी वो, ठीक है। देखो इसके अकॉर्डिंग चेंज हुई है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर है ये आपका जो फ्री फ्रॉम ट्रांसफॉर्म है। एक सिंपल एक ड्राइंग ले लो आप, और यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो। कैसे? ऐसे, ठीक है। कोई भी आप एंगल दे सकते हो जैसा आपने लेना है। मैंने दोनों तरीके से बता दिया। अगर आप डबल क्लिक करके भी रोटेट कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद है वर्चुअल डिलीट, यानी एक डिलीट टूल होता है। आपने ऐसे अपने पूरा सेलेक्ट भी नहीं करना, हल्का सा टच होना चाहिए और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यानी डिलीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहा है, सिर्फ टेक्स्ट को नहीं करेगा ये। उसके बाद है आपका जूम टूल। जूम, आपने कोई ड्राइंग बना रखी है, उसको जूम करके देखना है आपने, तो आप जूम करते हो। जैसे अभी हम यहाँ पर इसको अलाइनमेंट लगाने की कोशिश करते हैं, तो अलाइनमेंट जो होता है जूम से ही सेट किया जाता है। अभी आपको गाइडलाइन भी बतानी है। ये गाइडलाइन जो होती है आगे इसका यूज़ होएगा, तो ये अलाइनमेंट सेट करने में बड़ी हेल्प करती है हमारी। तो ऐसे आप जूम करोगे, और जूम करने के बाद आप अपने ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट पर्टिकुलरली सेट कर सकते हो। अभी तो मैं सिर्फ ये आपको इस साइड का ही करके दिखाऊंगा, बाकी धीरे धीरे हम नई नई ड्राइंग बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलाइनमेंट सिखाता जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आके छोड़ देना है। ऐसे आप इसका सेट करोगे, तो मैं सिर्फ जूम दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको अलाइनमेंट नहीं सिखा रहा हूँ। अलाइनमेंट के लिए एक अलग से वीडियो बनेगी आपकी। तो ये जूम होता है आपका। अब आप इसको मूव करना है, इधर उधर आपने मूव करना है, तो आप हैंड टूल से आप ऐसे मूव कर सकते हो, इधर अप डाउन कर सकते हो, स्क्रॉल बार से भी कर सकते हो इधर, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाओगे। और अगली वीडियो में हम इन टूल के बारे में बात करेंगे, और हर एक वीडियो में हम एक मेन्यू क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। तो आपके सारे मेन्यू क्लियर हो जाएंगे, तब मैं आपको पर्टिकुलरली लोगो, डिज़ाइन, फार्म, जो भी आपकी कमेंट में रिक्वायरमेंट होगी कि इस टाइप का लोगो बना के दिखाओ, या इस टाइप का कोई फॉर्म बना के दिखाओ, या आई कार्ड बना के दिखाओ, या विजिटिंग कार्ड बना के दिखाओ,
आपको हर एक प्रकार के डिज़ाइन में बना के दिखाऊंगा। तो थोड़ा वेट करें, कोरल की सभी पार्ट्स को क्लियर होने दें। जब आपको ये सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हो। ये टूल भी आपको कराएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।